देखिए, जापान पे भले ही अमेरिका ने 2 एटम बम गिरा दिए हों, लेकिन आज भी ये जापान जो है वो दुनिया के सबसे एडवांस देशों में शुमार है। यहाँ की टेक्नोलॉजी देखिए, यहाँ के लोगों का डिसिप्लिन देखिए और यहाँ के लोगों की उम्र देखिए, ढलती नहीं है। क्या ढले भी कैसे? अजीबो गरीब गेम्स तो ये खेलते हैं, बहुत लंबी लंबी उम्र तक ठरकी बने रहते हैं। जरा देखिए इनके अजीबो गरीब गेम्स और आप भी देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे गेम्स ये जो हैं ये पूरी तरीके से अंडर गारमेंट्स नहीं खेलना पसंद करते हैं। तो देखिए जरा इनके अजीबो गरीब गेम्स और कुछ अजीबो गरीब रीति रिवाज। देखिए, एक अजीबो गरीब गेम है जापानियों का जिसे बॉइलिंग बाथ कहते हैं, जिसमें एक टब में गर्म पानी भर दिया जाता है, फिर खिलाड़ी को इस गर्म पानी से भरे टब के ऊपर से गुजरना होता है। इस खेल की पागलपंती तो देखिए, कोई भी शख्स खिलाड़ी को धक्का देकर गर्म पानी में गिरा सकता है। अब भला गर्म पानी में गेम खेलने के लिए कोई क्यों गिराया किसी को? लेकिन जापान में होता है, अजीबोगरीब है। और जो खिलाड़ी पानी भरे टब में गिर गया उसका खेल खत्म, यानी वो गेम से बाहर हो जाएगा। इस खेल का पहला रूल है कि इसमें शामिल खिलाड़ी सिर्फ अंडर गारमेंट्स में ही इस खेल का हिस्सा बनेंगे। आप समझ में आ रहा है कि आखिर जापानियों के खेल देखना इतना पसंद क्यों? भले इसे खेलने वाले के जान के लाले पड़ जाए, पर इन्हें तो नजारे मिल ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको AK बिंगो के बारे में। भाई, हमने तो AK-47 सुना था, लेकिन ये AK बिंगो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। ये एक ऐसा जापानी गेम है जिसे हम देखना भी पसंद ना करें, लेकिन जापानियों को ये खेल काफी पसंद आता है। तभी टीवी पर इस गेम की रेटिंग पहले नंबर पर रहती है जापान में, और जापानी इस गेम के पीछे पागल है पूरी तरीके से। अब इसका नियम भी समझ लीजिए। इस खेल में एक शीशे की नल्ली में एक कीड़ा डाल दिया जाता है। अब उस नल्ली को दोनों तरफ बैठे खिलाड़ी अपने मुंह में डाल लेते हैं और फिर नल्ली में फूकम फाक शुरू, फूक मारकर कीड़े को एक दूसरे के मुंह तक ढकेलने की पहुंचाने की कोशिश रहती है। जो खिलाड़ी अपने अपोनेंट के मुंह तक कीड़ा पहुंचाने में कामयाब हो जाता है वो इस गेम का विनर बन जाता है। छी 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 यक। लेकिन जो हारेगा उसके मुंह में कीड़ा चला जाएगा, हो सकता है मुंह से पेट में भी चला जाए। देख के घिना गया भाई, ये भी कोई खेल है? बताओ, अपने ओपोनेंट को कोई कीड़ा खिलाता है भला और गेम जीत लेता है? अजीब है ये जापानी लोग। हमारे यहाँ तो लड़कियां कीड़े देखकर चीख पड़ती हैं, लेकिन इन लड़कियों को तो देखो, इन कीड़ों से इन्हें कोई परहेज ही नहीं। क्या सुड़ुक सुड़ुक करके एक दूसरे के मुंह में छोड़ रही हैं, और जो इसके मुंह में गया वो अपना निगल लेती है चुपचाप। खैर, अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है व्हाट्स इन द बॉक्स। डब्बे में क्या है? गेम के नाम से समझ गए होंगे आप कि इस खेल में करना क्या है, फिर भी समझ लीजिए। दरअसल इस खेल में एक बंद बॉक्स में कुछ डाल दिया जाता है, जिसे बिना देखे यानी सिर्फ छू कर पहचानना होता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन बंद डिब्बे में डाला क्या जाता है वो भी तो देख लीजिए। अरे ये तो कीड़े हैं, केकड़े भी। अरे यार, बिना कीड़ों के भी कोई खेल होता है क्या जापान में? इस गेम को खेलने वाली लड़कियां डब्बे के पीछे खड़ी होती हैं और फिर उसमें बने होल के जरिए अंदर हाथ डालकर पता लगाती हैं कि डिब्बे में क्या है। सुनने में बड़ा आसान लगता है कि कोई भी छूकर बता देगा कि इसमें क्या है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी तो इस बंद डब्बे में ऑक्टोपस, मेंढक या सांप भी डाल दिए जाते हैं। यानी ये खेल थोड़ा खतरनाक भी है, लेकिन जापानियों को तो इसे खेलने में बेहद मजा आता है। भाई वाह, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जबरदस्त रखा है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। वैसे क्या किसी सोए हुए इंसान को जगाना भी कोई खेल हो सकता है? हमारे यहाँ तो किसी को परेशान करने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन हमने तो पहले ही कहा था जापानियों की हर बात निराली है, इसीलिए तो वहां भी एक गेम है जिसे कहते हैं वेक हर अप। ये जापान का बहुत ही मशहूर गेम शो है। हमारे यहाँ तो बच्चे कई बार सोते हुए लोगों को परेशान करने के लिए अजीब और गरीब हरकतें करते हैं, अजीब शोर मचाते हैं, लेकिन जापानियों ने इसे भी खेल बना डाला है। इस खेल में शामिल लड़कियों को सोना होता है, फिर सामने वाली टीम के खिलाड़ी ये पता लगाते हैं कि वो सच में सो रही है या फिर सोने का नाटक कर रही है। यह पता लगाने के लिए ओपोनेंट टीम के खिलाड़ी उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो लड़की को कोई जोक सुनाते हैं। अगर लड़की हंस देती या कोई और हरकत कर देती तो ये पता चल जाता है कि वो सोने का नाटक कर रही है और फिर वो गेम से बाहर हो जाती है। कई बार तो ओपोनेंट टीम उनके चेहरे पर केक तक पोत देते हैं, और अगर जीतना है तो आंखें बंद करके सोए रहने का नाटक करना जरूरी है भैया, नहीं तो गेम ओवर। आगे बढ़ते हैं। यार, बात ह्यूमन टेट्रिस की। ह्यूमन टेट्रिस जापान में खेला जाने वाला बेहद लोकप्रिय खेल है, जिस पर कई टीवी शोज भी बन चुके हैं। इस गेम में एक मूविंग दीवार पर अलग अलग आकृतियां बनी होती है। गेम में शामिल कंटेस्टेंट्स को उन्हीं आकृतियों में ढलना होता है और अपनी तरफ बढ़ रही दीवार को उसी आकृति में ढलकर उसे पार करना होता है। जो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है वो ये गेम जीत जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो दीवार के साथ पानी में छपाक और गेम से सीधा गेट आउट। भाई, पहला गेम मिला जो सही मायनों में गेम जैसा लग रहा है, तो सब कुछ एकदम अश्लील लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब मिलाते हैं आपको खतरों के खिलाड़ी के जापानीज वर्जन से। देखिए, इस गेम का नाम है प्रीडेटर बॉक्स। इस खेल में शामिल खिलाड़ी को एक शीशे के ट्रांसपेरेंट बॉक्स में कैद कर दिया जाता है और फिर उस बॉक्स को खतरनाक जानवरों के बाड़े में छोड़ दिया जाता है। अब जाहिर है ये जानवर बक्से को तोड़ने की कोशिश करेंगे
उसे कई बार पलट भी देते हैं। इस दौरान बॉक्स में जो खिड़की बंद रहती है लेकिन ट्रांसपेरेंट रहती है, उससे फेशियल एक्सप्रेशंस जो कंटेस्टेंट की हैं वो देख के आपकी भी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। उनकी तो बढ़ती हैं, उनका तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। लेकिन ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए मशीन भी लगाते हैं जापानी वाह। ये देखा जाता है कि खिलाड़ी कितना डर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, और फिर इसी के आधार पर कंटेस्टेंट्स को पॉइंट्स दिए जाते हैं और आखिरकार विनर का फैसला होता है जो ज्यादा देर तक टिक पाता है या जो कम डरता है। दिखने में तो खेल बेहद आसान लग रहा है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर बॉक्स टूट जाए उसके अंदर मौजूद खिलाड़ी के साथ, तब ये जानवर क्या करेंगे। इस खेल में जोखिम बहुत है, लेकिन जापान में लगता है बड़े पैमाने पर जोखिम लिया जाता है। दोस्तों, ये तो हुई हंसी मजाक की बातें, लेकिन जापान का एक कड़वा सच भी है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और परेशान भी। जापान की कड़वी और काली हकीकत है वहां होने वाली एक प्रथा जिसे खोदोकुशी कहा जाता है, बिल्कुल खुदकुशी की तरह। कोरोना काल में जितने लोगों की मौत कोरोना से हुई, उससे 2 गुना लोगों ने खुदकुशी कर अपनी जान ले ली। आप खुदकुशी समझ सकते हैं इसे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है वहां के लोगों का अकेलापन, खासकर अकेले रहने वाले बुजुर्ग ऐसा कदम उठाते हैं। कई बार तो उनकी मौत हुए कई दिन बीत जाते हैं क्योंकि वो अकेले रहते हैं। जापानियों में आजकल शादी का चलन कम हो चला है और जिनके बच्चे होते हैं वो भी माता पिता को छोड़कर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। माता पिता बूढ़े होते जाते हैं, अकेले रहते हैं, कोई उन्हें देखने वाला नहीं रहता है। एक हिसाब से देखा जाए तो उनकी फैमिली ही नहीं होती और अंत में वो अकेले ही खत्म हो जाते हैं। सोच कर देखिए उस बारे में, जिस व्यक्ति ने शादी ही ना की हो, उसकी देखरेख करने वाला कौन होगा, उसका परिवार कौन होगा, आसपास रहने वाले लोग। और आप तो जानते हैं जो देश एडवांस होता है वहाँ पर ज़्यादा रिश्तेदारी वैसे भी नहीं निभाई जाती, अकेले रहते हैं और एक दिन अचानक से मौत हो जाती है। आसपास फ्लैट्स में रहने वाले दूसरे लोग बदबू आने की शिकायत करते हैं, तब जाकर पता चलता है कि फलाना की मौत हो गई थी। इसे खोदोकुशी कहा जाता है। दरअसल जब जापान आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था तब बड़ी आबादी ने वहां की तरक्की के लिए जी जान से मेहनत की। कई लोगों ने शादी तक नहीं की ताकि अपना पूरा वक्त अपने काम को दे सके, और जब वो लोग रिटायर हुए तो बिल्कुल अकेले पड़ गए। हालांकि अब तो उगते सूरज के इस देश में यंग लोगों में भी अकेलापन बेहद अंदर तक घुस गया है। खोदोकुशी और ये लोग सुसाइडल टेंडेंसी के काफी ज्यादा मरीज हो चुके हैं, यानी कि सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है इनके अंदर। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल यानी 2020 में 20,919 जापानी लोगों ने खुदकुशी के जरिए अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी और कुछ की अकेलेपन में ही मौत हो गई थी। टोक्यो टेम्पल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट की माने तो जापानी लोग डिप्रेशन में जाते ही खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। इसे जापान में हिकिकोमोरी कहा जाता है, जिसमें लोग खुद को समाज, परिवार, दोस्तों, यहाँ तक कि पूरी दुनिया से अलग थलग कर लेते हैं और हालात बिगड़ने पर अपनी जान ले लेते हैं। ऐसा करने वाले ज्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं क्योंकि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। जापान की सरकार ने इन हालातों से निपटने के लिए कैबिनेट में अलग से एक मंत्री को बहाल किया है, जिनका मकसद लोगों के अकेलेपन और तनाव की समस्याओं को दूर करना है। दोस्तों, ऐसी तरक्की भी किस काम की कि आदमी जो कमाया, जो पाया, उसे शेयर करने वाला ही कोई न रहे, परिवार ही न रहे। बिना परिवार के जीवन किस काम का। दोस्तों, आज हम अगर अपने आसपास देखें तो जापान की यही कड़वी सच्चाई हम अपने आसपास भी देख पाएंगे। हमारे देश में भी बुजुर्गों को अकेला छोड़ देने का चलन बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा है। हम अपनी तरक्की और अच्छी लाइफ जीने की लालच में अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, हमारी देखरेख में अपनी रातें जाग के गुजारी। उन्हें ढलती उम्र में अकेला छोड़ देना कहाँ तक जायज है। अगर हम नहीं संभले तो जापान की ये बीमारी हमारे देश में भी फैल जाएगी और फैल चुकी है। इसीलिए हमारी हाथ जोड़कर विनती है, अपने माता पिता का ख्याल रखें, उन्हें अकेला ना छोड़ें और इस संदेश को शेयर जरूर करें हर भारतीय तक। इस वीडियो को शेयर कर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।